कौरमा, चिकन, मटन, कढ़ाई ये सब आप भूल जाएंगे जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे चिकन फली। इतनी लाजवाब और टेस्टी बनती है ना ये सब्ज़ी, और इसमें गोश्त इतना टेस्टी और लाजवाब, इसका जायका ऐसा जैसे कि आप कढ़ाई या फिर आप कौरमा खा रहे हो। इसका जायका इतना लाजवाब और टेस्टी होता है, और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन हम बहुत लाजवाब और टेस्टी सी ये रेसिपी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन फली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल भर के। तो इसमें मैंने ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको बारीक बारीक चॉप सा कट कर लिया है। यानी कि आप इसको रफली कट कर लें या फिर आप बारीक चॉप कर लेंगे ना तो ये जल्दी ही ब्राउन हो जाएगा। जितना आप बारीक कट करोगे उतना ही जल्दी ये ब्राउन हो जाएगा। प्याज को हमें ब्राउन करना है, इसका जो ब्राउन में टेस्ट है ना बड़ा कमाल और लाजवाब सा आएगा। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो साथ हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही डाल देंगे 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए। तो इनको 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा सौते होने देंगे, नरम हो जाएंगे। तो साथ इसमें डाल देंगे चिकन मैंने ले लिया है 1 kg। चिकन आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद है उतना आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको पिंक से वाइट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरे की इसमें अच्छे से इसकी जो खुशबू है बहुत ही लाजवाब और टेस्ट बड़ा कमाल का आता है। ये जो फली और चिकन की सब्ज़ी है ना बहुत लाजवाब बनेगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस में मैंने डाला है 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे मिक्स गरम मसाला। तो 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लेंगे। यानी कि इसकी जो भुनाई है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी ग्रेवी भी इसी में तैयार हो जाएगी। चिकन आप इस टाइम पर अगर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ना और इसकी पकाई कर लेंगे तो मैं कहती हूँ कमाल का आपका सालन बन के तैयार होगा। बहुत ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो भुनने के बाद अभी इसमें डाल देंगे दही डालनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कौरमा कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। सबसे पहले कौरमा तैयार करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे जो कि हमारी फली है वो डालेंगे। ये मैंने 1 पाव लिया, यानी कि 1 किलो चिकन में 1 पाव फली बहुत ज़्यादा है, और ये इसका जो मेजरमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसको डालने के बाद ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, इसमें डाल देंगे 2 कप पानी, क्योंकि अगर आप चम्मच हिलाएंगे ना तो दालें कोई भी ऐसी हो ना तो ये जल्दी नहीं गलती है। तो अभी हम इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के बाद देखिए मैं एक बार चम्मच हिलाया, क्योंकि दाल कोई भी आप ले लें जैसे कि मैंने पहले कहा है, इसमें अगर आप कम चम्मच हिलाएंगे ना तो ये जल्दी ही गल जाएगी, नरम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो फली है ये बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है, और हमारा सालन जो है रेसिपी हमारी बन के बहुत ही लाजवाब सी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च कटी हुई। इसमें इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना, चम्मच हिला के अच्छे से इसको दम लगा देंगे, जिसका जो फ्लेवर है इसमें कमाल का ज़बरदस्त आएगा। अगर आप ऊपर से डालेंगे ना बाद में जब आप सर्व कर रहे होंगे तब इसमें उसका वो जायका नहीं आएगा। जब आप पहले डालेंगे थोड़ा सा इसमें इसको पकेगा तो बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। तो रेसिपी अगर आप देखते देखते यहाँ तक आ गए तो अपना एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें 5 मिनट इसको दम पे छोड़ना है। 5 मिनट के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट, सर्व करेंगे। देखिए कितना यमी और लाजवाब सा लग रहा है, यानी कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। चिकन और फली का अगर आप ऐसे मेरे तरीके से बनाएंगे ना ये सालन तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और सभी इसकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे, और जिनको नहीं भी पसंद आता वो भी बड़े शौक से खाएगा। और ये आपसे रेसिपी भी पूछेगा ये कहाँ से कैसे आपने बनाया है। कम मसालों के साथ लेकिन बहुत ही लाजवाब सा टेस्टी सा बन के तैयार होता है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर आपके लिए कुछ नया और टेस्टी सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।